हेलो, राधे राधे। आज बात करेंगे हाउ टू अचीव अवर पर्पस एंड गोल्स ऑफ अवर लाइफ। कभी कभी हम कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हैं, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे क्या स्टेप्स लेने हैं ये समझ नहीं आ पाता या पता नहीं चल पाता। इसीलिए सिचुएशन को ओवरव्यू और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलते हैं या जिस सिचुएशन में आप स्ट्रक थे वो समझ आने लग जाती है, क्लैरिटी मिलने लग जाती है। इसीलिए कुछ स्टेजेस हैं जिनसे आप निकल कर या जिनको फुलफ़िल कर कर आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच सकते हैं और जिनके थ्रू आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सकते हैं। ये पर्पस एंड गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इन विच यू आर स्टक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। फीलिंग लॉस्ट। फीलिंग लॉस्ट ये सबसे पहली सिचुएशन है जहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता। लाइफ जो अच्छी खासी चल रही होती है वो अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में फ्लिप हो जाती है, जिससे कि ये समझ ही नहीं आता और ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सेकेंड स्टेज इज़ सर्चिंग। ये वो सिचुएशन है जहाँ लॉस सिचुएशन क्यों आई और उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इसका आइडिया हमें लगने लग जाता है। हमारा माइंड एंड सोल दोनों ही इसका आंसर ढूंढने लगते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिलने लग जाती है, क्योंकि हम सोल के थ्रू हमारी सोल सर्च करने लग जाती है ये सब चीज़ें। यहाँ पर विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिचुएशंस में सेकंड स्टेज जो है इसमें माइंड और हार्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आंसर सर्च करते करते क्वेश्चंस जितने भी माइंड में आते हैं उनका आंसर ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हैं अगर आंसर्स ना मिले तो। और फिर क्या होता है कि गलत डायरेक्शन में भी कई बार हम चले जाते हैं, जो गलत आदत होती है उनको फॉलो करने लग जाते हैं और कई बार अपने आप से एंग्री होकर ही अपने आप को पनिशमेंट देने लग जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एंड पेनफुल सिचुएशन होती है, जहाँ हम अपने आप को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी वेज़ में। इसलिए यहाँ पर विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड स्टेज इज़ हीलिंग। ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जहाँ पर हीलिंग होती है और सिचुएशन हीलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये स्टेज जैसे कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन का ही होता है। यहाँ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग देके जाते हैं, या आपके जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा था उनके थ्रू आपको मिलता है। फिर ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है। विदाउट ये स्टेज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, बिकॉज़ हीलिंग के बिना आगे बढ़ नहीं सकता ये प्रोसेस। अगर सोल पर्पस को जानना है तो हीलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये स्टेज कितनी लंबी रहेगी या कितनी छोटी रहेगी ये डिपेंड करता है कर्मास पर। जिसके जितने ज़्यादा कर्मा होते हैं, जितने ज़्यादा ही वॉन्ट्स होते हैं, उतना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इस स्टेज में, क्योंकि एक प्रॉपर हीलिंग होती है तब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उनके कर्मों के ऊपर, और ये डिफरेंट होते हैं। फोर्थ स्टेज इज़ बैलेंस। जब हीलिंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेज बैलेंस का होता है, जिसमें बैलेंस करना होता है अपने आप को, एनर्जीज़ को और अपने
कर्मास को, पैटर्न को जो पहले आप रिपीट कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि पुरानी एनर्जी में से जब बाहर आकर एक नई एनर्जी में जाते हैं तो उस एनर्जी को अंदर बैलेंस करना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि आगे जो प्रोसेस है या वर्क है वो आप अच्छे से कर सकें। इस स्टेज में आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने पर्पस के बारे में और सारे आंसर्स आपको लगभग मिल ही जाते हैं। और ये स्टेज एक चीज़ के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका कनेक्शन जुड़ता है यूनिवर्स से। आप अपने आप से और यूनिवर्स से कनेक्शन जोड़ते हैं और एक बैलेंस बनाते हैं उस कनेक्शन में, जिसमें आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन और एक कनेक्शन बिल्ड होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज़ सरेंडर, मीन्स समर्पण। सरेंडर बाहर की किसी चीज़ के लिए नहीं होता है, ये अपने आप के लिए होता है, अपने इनर सेल्फ के लिए होता है, ताकि हम अपने आप को खुश रख सकें, सिचुएशन को कंट्रोल ना करें। जो जैसा हो रहा है होने दें, जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा कई बार सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए हमें सरेंडर करना ज़रूरी हो जाता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल ना करें, अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करें, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या कोई इंसान हो। जब आप सरेंडर करते हैं और अपना कंट्रोल हटाते हैं चीज़ों से, तब आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती हैं। जैसे कई बार कुछ चीज़ों के पीछे या किसी भी पर्सन के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ और वो इंसान और दूर चला जाता है। तो ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि भागना नहीं है, बस उस चीज़ से अपना कंट्रोल हटाना है, अपनी जो एनर्जी उधर जा रही है उसे रोकना है और वो एनर्जी को अपने ऊपर लगाना है। दिस इज़ द ट्रू सरेंडर, जब आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हैं और चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा होगा और मेरे लिए अच्छा ही है। जब इतनी क्लैरिटी मिल जाती है तो ये सिचुएशन सरेंडर की होती है। ये लास्ट सिचुएशन होती है क्योंकि इसके बाद चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती हैं, खुद ब खुद सामने आने लग जाती हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं। जो चीज़ गलत होती है वो चली जाती है और जो सही होती है आपके लिए वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइनली पर्पस के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस एंड स्टेजेस, क्योंकि इनके बीच में ही इतनी ज़्यादा लर्निंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब हो जाता है पूरा प्रोसेस कि आप हर चीज़ समझने, जानने लग जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने पर्पस को भी समझते हैं और उसको करना भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। राधे राधे।